जी, क्या हाल है आप सबके? ठीक है। और आज का व्लॉग है हमारा डेली रूटीन के लिहाज से। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कपड़े धोना मैंने शुरू कर दिए हैं और ऑलमोस्ट जो सरफ़ वाला पानी है वो निकल गया है। अब मैंने दूसरा पानी रिंस करने के लिए इसमें भरना शुरू हुआ है। अच्छा, मैं अमूमन क्या करती हूँ कि जब कोई साफ़ कपड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा मैले नहीं होते, तो उनका मैं एक चक्कर निकाल लेती हूँ सर्फ़ वाले पानी में और फिर उसी पानी के अंदर जो है अपनी चादरें शादरें जो है वो हम भिगो देते हैं। तो ये मैंने निकाल के रख लिए हैं। जब ये कपड़े धुल जाएंगे फिर मैं इसको धोऊँगी। और जो स्पेशली लोन वगैरह के कपड़े होते हैं तो वो मैं हाथ से ही धोती हूँ, क्योंकि आपको पता है वो कितने नाजुक कपड़े होते हैं, हम उसके ऊपर जो है वो रिस्क नहीं ले सकते। और जी, मेरा किचन जो है वो बड़ा बुरी तरीके से बिखरा हुआ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसको मैं किस तरह से अरेंज करूं। रमज़ान भी चल रहे हैं, रमज़ान वाली सारी रूटीनें बड़ा हेक्टिक हो जाता है। फिर ईद भी करीब है तो ईद की तैयारियां भी चल रही हैं। फिर आपने सारी चीज़ें देखनी होती है, फैमिली को भी देखना होता है, घर को भी, बाहर को भी, कोई आ रहा है जा रहा है उसको भी देखना होता है। तो जनाब, महंगाई की तो ये हालत है कि 3 महीने पहले जो सेम ग्रोसरी हमने ख़रीदी थी वो हमारी आई थी टोटल ओवरऑल मिलाकर जो है ना 2K में, ठीक है। जिसमें कोई हमारी सब्ज़ियां नहीं थी, गोश्त नहीं था हमारा, और ना ही जो है इसमें मिल्क वगैरह शामिल था। यानी ये कह सकते हैं ना ही कोई वेजिटेबल प्रोडक्ट थी, ना ही कोई उसमें हमारी गोश्त वगैरह था, चिकन, गोश्त, वाइट मीट या ओवरऑल, और ना ही उसमें कोई डेयरी प्रोडक्ट था। तो आज ये हालत है कि मैदा, मतलब जो 3 महीने पहले मैदा हमने लिया था वो 140, और अब हमें मैदा मिला है 200 रुपये किलो। और दालें और छोले जो हमने पहले लिए थे छोले, वो बड़े अच्छे क्वालिटी के हमें मिले थे 480 रुपये किलो, और अब वही छोले हमें मिले हैं 3 महीने के अंदर 630 रुपये। तो मैं हैरान हो रही थी और मैं सोच रही थी कि देखें कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया। और वो लोग बेचारे जो कि डेली वेचर हैं उनके लिए कितना मुश्किल होता होगा, क्योंकि जो लोग सैलरीज़ देते हैं वो तो हरगिज़ जो है तनख्वाह नहीं बढ़ाते। कौन भाई ऐसा है जो कि हर 2 महीने या 3 महीने या इवन 6 महीने के बाद तनख्वाह बढ़ा दे। बल्कि उनकी तो कोशिश ये होती है कि वो 5-6 साल तक ही ना बढ़ाएं, चाहे वो 1000 रुपये उनको बढ़ाने हो, लेकिन उनका दम निकलता है। और जो सैलरी देने वाले होते हैं वो तो भाई खून निचोड़ लेते हैं। फिर गैस की ये सूरत हाल है कि गैस जो जाती है सुबह तो वो आती है शाम में 4 बजे के करीब। अब आपकी सिलेंडर जो है नीड है, क्योंकि हर चीज़ आप गैस के ऊपर उसका वेट नहीं कर सकते। शहरों में आपको पता है कि लकड़ियाँ अवेलेबल हैं नहीं, लकड़ियों का बहुत बहुतान है। तो गैस हमने भरवाई है, और गैस से हमारे बर्तन देखें ज़रा, इतनी अच्छी गैस आ रही है कि आपको इस तवे को देख के हालत हो गई होगी, अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह की गैस आ रही है। और ये देखें, मैंने घर वालों को कहा कि भाई गैस वाले को कहें क्या भर के दे रहे हैं, ये LPG है क्या है। तो जिससे पूछो वो ये कह रहा है कि बर्तन तो हमारे बड़े खूबसूरत हो गए। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, हम किस तरफ जा रहे हैं, कैसे क्या चीज़ें मैनेज होंगी। और जॉबों के हाल आप लोगों के सामने हैं। मतलब अब तो लोन का सूट भी आप लेने जाओ, चलो सर्दी में तो बंदा कैसे भी गुजारा कर लेता है, लेकिन अगर लोन का सूट आप लेने के लिए जा रहे हैं यार, तो 2000 मरे से मरा है ऐसा जो कि आपका आराम से पूरा 1 साल निकालता है। अदरवाइज़ तो उसकी भी शलवारें फट जाती हैं। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मैं तो ग्रोसरी देख के और सारी चीज़ें देख के जो हैरान परेशान हो गई कि अल्लाह खैर ही करे क्या होने वाला है। और अच्छा जी, बरनियाँ शरनियाँ हमारे पास हो गई हैं अब ख़त्म। अब समझ में नहीं आ रहा है कि मसाले, क्योंकि रमज़ान की रूटीन में ज़रा हम कुछ ज़्यादा ही मसाले पीस के रख रहे होते हैं, चीज़ें बना के रख रहे होते हैं। और मैं क्या करती हूँ कि जैम वग़ैरह की जो बॉटल्स ख़ाली हो जाती हैं या कोई और मसालों की बोतलें वग़ैरह जो आती हैं, तो मैं उसी में ही उनको वॉश करके स्टरलाइज़ करके और उनमें दूसरे मसाले भर के रख देती हूँ।
तो अभी वो सब बोतलें भी ख़त्म हो गई हैं। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा फ़िलहाल ऐसा करती हूँ, चलो मसाले पीस कर जो है ना या तो उनकी पैकेट्स बना के और फिर रख देती हूँ। अच्छा, पता है मुझे नेस्ले की दही इतनी ज़्यादा पसंद थी ना, लेकिन जब मैंने इसके रेट देखे फिर मैंने कहा नहीं यार, नहीं मंगवाते। फिर एक रमज़ान होता है, रमज़ान में हर बंदा कोशिश करता है कि जो उसकी हसरत है वो खा ले। तो घर वालों को पता है, तो घर वाले जो है ये पैकेट्स लेके आ गए थे। अब हम इसका क्या करेंगे कि मैं करूँगी इसके बॉटम में कुछ होल्स, ठीक है। और फिर जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी अक्सर आपसे शेयर करती रहती हूँ कि इस तरह के जो किचन के जो आइटम्स होते हैं उसको हम रिसाइकिल कर लेते हैं, रीयूज़ कर लेते हैं। इसमें मैं पनीरी लगाऊंगी और अपनी सब्ज़ियां जो है वो ग्रो करूंगी। और माशाल्लाह दूसरे व्लॉग में मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगी कि जो हमने गर्मियों की सब्ज़ियां लगाई हैं अभी उनका क्या स्टेटस है। तो चलें जी, बातें करते करते तो मुझे लगता है कि पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। आप लोग भी अपने काम शाम करें, मैं भी अपने काम शाम निपटा लूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।